गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन 3 प्लेइंग द गेम, जिसके राइटर हैं आर्थर मी, जिनका जन्म 1875 तथा मृत्यु 1943 को हुई थी। सभी बच्चे समझेंगे। एलेन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। एलन की माँ उसे विदा करने के लिए फाटक तक आई। गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट, सी कॉल्ड आउट। उसने एलन से कहा, शुभ विदा एलन, अपना पूरा प्रयत्न करना। यानी कि उसने उसे शुभकामनाएं दी और कहा कि तुम अपना पूरा प्रयत्न करना। आई ऑल ट्राई मम्मी, आंसर्ड एलन एंड वेविंग हिज हैंड ही रैन आउट ऑफ द गेट एंड अप द रोड। एलन ने उत्तर दिया, माँ मैं प्रयत्न करूँगा, और वह हाथ हिलाता हुआ फाटक से बाहर की ओर दौड़ा और सड़क पर पहुँच गया। डू हिज बेस्ट, ऑफ कोर्स ही वुड। अपना पूर्ण प्रयत्न करेगा। फॉर एलन वाज प्लेइंग इन द स्कूल cricket match and was mightily proud of being chosen to play। वास्तव में वह करेगा क्योंकि वह अपने स्कूल के क्रिकेट के मैच में खेल रहा था और उसे इस बात का बहुत गर्व था कि वह खेलने के लिए चुना गया था। He had practiced bowling with his father for weeks now and Daddy said he was shaping well। अब तक वह अपने पिता के साथ कई सप्ताह तक गेंद फेंकने का अभ्यास करता रहा था। Daddy was nearly as excited as Alan over the match and he promised that if Alan's side won he would buy him a bicycle। एलन के पिता भी उतने उत्तेजित थे जितना कि एलन, और उन्होंने एलन को वचन दिया था कि यदि एलन की टीम जीत जाएगी तो वे उसके लिए साइकिल खरीदेंगे। तो सभी बच्चों, आपने ये समझा यहाँ पर कि एलन जो है वह स्कूल में क्रिकेट मैच खेलने के लिए जा रहा है और उसके पिता ने उसे अभी तक प्रैक्टिस कराई है, और एलन के पिता ने एलन से कहा है कि अगर तुम जीतोगे तो हम तुम्हें साइकिल दिलाएंगे। और जब एलन जा रहा है तो उसकी माँ उसे विदा कर रही है और कह रही है कि तुम जीत कर आना, पूरा प्रयत्न करना। अब नंबर 2 पैराग्राफ से देखते हैं बच्चों। नो वंडर एलन वाज एक्साइटेड। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एलन उत्तेजित था। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड एलन हैड टू पास द लिटिल 3-cornered meadow and as he reached it he saw a very old man leaning heavily on his stick। खेल के मैदान को जाते समय एलन को घास के एक तिकोने मैदान के पास से गुजरना था, और जब वह वहाँ से पहुँचा तो तब उसने एक बहुत बूढ़े व्यक्ति को अपने डंडे पर झुके हुए चलते हुए देखा। As Alan passed, the old man called out to him। जब एलन उस व्यक्ति के पास से गुजरा तब उस व्यक्ति ने उसे पुकारा। Can I help you? asked Alan, kindly going up to him। उसके पास जाकर एलन ने नम्रता पूर्वक पूछा, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने देखा कि जब एलन मैदान की ओर जा रहा है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो अपने डंडे पर झुका हुआ है, और वह व्यक्ति उसे पुकारता है। एलन उससे पूछता है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? अब उसके आगे पढ़ेंगे। नंबर 3 पैराग्राफ से पढ़ेंगे। द ओल्ड मैन इन ए थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी पतली और कपकपाती हुई आवाज़ में एलन से प्रार्थना की कि वह उसे अपनी भुजा
पकड़ा दे। He said, "This road is so hilly and the wind is almost too much for me." उसने कहा यह सड़क बहुत पथरीली है और हवा भी बहुत तेज है। किसने कहा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा एलन से कि तुम मुझे अपनी भुजा पकड़ा दो जिससे मैं आराम से चल सकूं, क्योंकि ये सड़क कैसी है, पथरीली है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। और बूढ़ा व्यक्ति कपकपाते हुए कह रहा है, I would love to help you, sir, said Alan, for he knew he could easily made up what time he had lost by running when he left old man. एलन ने कहा, श्रीमान जी, मैं आपकी सहायता करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वह जानता था कि वृद्ध व्यक्ति को उसके स्थान पर छोड़ने में जितना समय लगेगा, उस समय को दौड़कर वह सफलतापूर्वक अपना समय पूरा कर लेगा। But the poor old gentleman leaned heavily on Alan's sturdy little arm and tottered along like a baby. लेकिन वह बेचारा व्यक्ति एलन की शक्तिशाली भुजा पर अपना बोझ डालकर झुक गया। So slowly did he walk that 5 minutes had gone before they were halfway up the road. वह लड़खड़ाता हुआ छोटे बच्चे के समान चलने लगा। वह इतने धीरे चला कि आधी दूर चलने से पहले ही 5 मिनट बीत गए। तो बच्चों, आपने यहाँ पर समझा कि वह क्या कह रहा है। उसने उसकी भुजा पकड़ ली और वह धीरे धीरे चलने लगा, और इस चलते हुए समय में एलन के 5 मिनट बीत गए। 4 नंबर पैराग्राफ से देखेंगे। एलन एक्सप्लेन टू द ओल्ड मैन दैट ही वाज on his way to a cricket match and that he must not be late, but he seemed not to hear him. एलन ने उस वृद्ध व्यक्ति को बताया कि वह क्रिकेट के मैच में जा रहा है और वहां पहुंचने में देर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ज्ञात हुआ कि उस वृद्ध व्यक्ति ने उसकी बात नहीं सुनी। Where do you live, sir? Where do you live, sir? called Alan at last in the old man's ear. अंत में एलन ने वृद्ध व्यक्ति के कान में कहा कि श्रीमान जी, आप कहाँ रहते हैं? Up the road and some way round the corner, he answered in his thin weak voice. उसने अपनी धीमी और कमज़ोर आवाज़ में उत्तर दिया, सड़क पर आगे मोड़ के बाद कुछ दूरी पर। I should be so much obliged if you could see me home. You look a very kind little boy. यदि तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ रहूँगा। तुम बहुत ही दयावान लड़के प्रतीत होते हो। See him home, and they were still a long way off. If only he could walk a little faster. क्या उसे घर पहुंचाऊं? और वे अभी दूर थे, काश वह कुछ और अधिक तेज चल सकता। Why the teams would be already on the field and the captain would be wondering why he did not come. अरे टीम खेल के मैदान में पहुंच गई होगी और कप्तान आश्चर्य कर रहा होगा कि वह क्यों नहीं आया। तो बच्चों, आपका ये फिर देखेंगे। Suddenly the old man stumbled over a loose paving stone
and fell heavily on the ground. अचानक उस बूढ़े व्यक्ति ने सड़क के ढीले लगे हुए पत्थर पर ठोकर खाई और जोर से पृथ्वी पर गिर पड़ा। Do not leave me, little boy, murmured the old man. बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, छोटे लड़के मुझे मत छोड़ देना, मुझे मत छोड़ना। ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए कह रहा है कि वह गिर गया है और उसे कहीं वह फिर न गिर जाए। No, I will stay here, said Alan, and he sat down beside him for her. Felt that someone would come that way soon. एलन ने कहा, नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगा, और वह इस वृद्ध व्यक्ति के पास बैठ गया क्योंकि उसे विश्वास था कि शीघ्र ही कोई व्यक्ति उस रास्ते पर आएगा। बच्चों, आज हम आपको 4 पैराग्राफ तक पढ़ाया है और कल हम इसके बाद आपको 5 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो ये सभी स्टूडेंट के समझ में भी आ गया होगा, तो इसे आप समझ लीजिए। एक आज हम आपको पैराग्राफ्स भी दे रहे हैं करने के लिए, तो वो सभी कर लें। देखिए बच्चों, ये पहला आपका पैसेज है, एलन्स मदर गेम हिम ए बाइसिकल, और जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड एलन रिएक्ट टू हिज मदर एडवाइस इन हिज माइंड। उसी के आगे अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैड एलन प्रैक्टिस्ड एंड विथ whom। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, वाई वाज एलन्स डैडी एक्साइटेड ओवर द मैच। नंबर 4, हु प्रॉमिस्ड एलन एंड व्हाट। फिर देखेंगे सेकंड नंबर पैसेज, द ओल्ड मैन डॉट डॉट हाफ वे अप द रोड। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू एलन वाई। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू एलन वाई। नंबर 2, एलन वुड हैव बीन लेट येट वाई डिड ही बिकम रेडी टू हेल्प द ओल्ड मैन। नंबर 3, हाउ डिड द ओल्ड मैन वॉक। तो सभी बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 पैसेज हमने आपको दिए हैं और सभी बच्चे ये पैसेज कर लें। जिस किसी स्टूडेंट को समझ में ना आए वह पूछ सकता है। कल हम अगली क्लास में इसके आगे का बाकी भाग पढ़ाएंगे।